नोटबंदी के बाद आम आदमी जहां बैंकों और एटीएम की लाइनों के बाहर नजर आ रहा है, लेकिन इक्का दुक्का नेताओं के अलावा कोई आपको एटीएम या बैंक की लाइन में दिखाई नहीं दिया होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये नेता अपना घर खर्च कैसे चलाते हैं। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज तक ने कई महिला सांसदों से पूछा कि आखिर वो अपना मनी मैनेजमेंट कैसे कर रही हैं। फिर क्या जवाब मिला, आप खुद देखें। देखिए, मेरे यहाँ तो मैं तो क्या कहते हैं, फकीर हूँ। नहीं, परेशानी थोड़ी सी है, वो राष्ट्र हित में है। नोटबंदी के बाद देश लाइन में लगा है। नोट बदलवाने से लेकर पैसे निकालने की लाइन। ऐसे में हर किसी के मन में है कि आखिर हमारे नेताओं की गृहस्थी कैसे चल रही है, वो कैसे अपना खर्च चला रहे हैं। आज तक ने कुछ महिला सांसदों से ही जानने की कोशिश की कि आखिर उनका खर्च कैसे चल रहा है। मोदी जी की कैबिनेट का हिस्सा साध्वी निरंजन ज्योति से जब घर खर्च के बारे में पूछा तो उन्होंने फौरन ही कह दिया कि वो तो फकीर हैं। देखिए, मेरे यहाँ तो मैं तो क्या कहते हैं, फकीर हूँ। किसी के घर भी खाना खा लेंगी। हालांकि फिर बताया कि बैंक से 14,000 रुपए निकलवाए हैं। वहीं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि देश बीमार था, इसलिए कड़वी दवा की जरूरत थी। कड़वी दवा दी गई है तो हालांकि घर चलाने में उन्हें भी थोड़ी कड़वाहट महसूस हो रही है। कि मेरे यहाँ तो मैं तो क्या कहते हैं, फकीर हूँ। और मैं एक बात कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा कदम हुआ है। इसमें हर क्षेत्र में पारदर्शिता से काम भी होगा। घर चलाने के लिए घर चलाने में कोई दिक्कत नहीं। मैं अपनी अभी पार्लियामेंट से निकाल के लाया। थोड़ी दिक्कत हुई, मैंने 9:30 बजे आ गई। लाइन में लगना पड़ा। लाइन में कोई दिक्कत नहीं। कितने नोट निकाले आपने? 14,000 निकाल के लाइए। चेक से निकाल। तो परेशानी तो हुई होगी जब 500,000 के नोट बंद किए उस टाइम? कोई दिक्कत नहीं। सब व्यवस्था थी घर के अंदर? नहीं, हमारा तो व्यवस्था क्या, हम तो किसी घर में रोटी बन जाएगी, वहाँ भी खा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब इससे कितने दिन चल जाएगा आपका? मेरा काफी चल जाएगा। देखिए, मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है वो राष्ट्र हित में है और इस फैसले के साथ थोड़ी बहुत परेशानियां ज़रूर आ रही हैं, लेकिन हम उन परेशानियों से निपटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसके दूरगामी परिणाम देश के लिए बहुत अच्छे हैं। घर में सब कोई दिक्कत नहीं हो रही? रसोई, किचन है, बाकी सब सामान है, उसको मैनेज करने के लिए? देखिए, अगर घर में बच्चा बीमार पड़ता है तो उसको ठीक करने के लिए कड़वी दवा पिलानी पड़ती है। तो अभी देश बीमार चल रहा है, देश को ठीक करने के लिए कड़वी दवा दी गई है, तो थोड़ी देर कड़वाहट महसूस होगी, उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा। आपको भी थोड़ी महसूस हुई कड़वाहट? थोड़ी सी कड़वाहट है, लेकिन बाद में सब बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो पैसा निकाला आपने या निकालेंगे? निकाल भी रहे हैं। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने बताया कि उनका काम तो काफी हद तक कार्ड से चल जाता है, लेकिन घर में काम करने वालों को थोड़ी दिक्कत आ रही है। नहीं, परेशानी थोड़ी सी है हम, लेकिन थोड़ा बहुत कार्ड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो कैश तो ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि घर में द सर्वेंट्स एंड ऑल नीड सम मनी। तो आई टेल माय सेक्रेटरी टू गेट इट, सो ही गेट्स इट फॉर मी। थोड़ा बहुत आ जाता है। बहुत सारी लेडीज़ जो हैं, पिछले 10 साल से उन्होंने अपना पति अपना घर से पैसा बचा के उन्होंने सेविंग करके रखा है प्रॉब्लम्स जब फेस करने के लिए। उन लोगों का कई लोगों ने तो 30-25 लाख जमा कर लिया है। द लेडीज, यंग वीमेन, ओल्ड वीमेन, यंग वीमेन एंड ऑल, सो दे आर हैविंग लिटिल प्रॉब्लम। तो पूछते हैं कि उसको कैसा सॉल्व किया जाए। तो आई थिंक अरुण जेटली विल हैव टू सॉल्व दीज पीपल। उनके ऊपर तो उन्होंने अपना घर चलाने के लिए पैसा जमा किया। तो आज आप बैंक से निकालने वाली हैं पैसा? हाँ जी, अभी निकालेंगे। हेमा भले ही कहें कि दिक्कत है, लेकिन पार्टी की ही दूसरी सांसद मीनाक्षी लेखी को तो लगता है कि पूरी दिल्ली ही उधार पर चलती है और उधार भी महीने के शुरू में ही ले लिया जाता है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है और उसका कारण है कि ज़्यादातर जो लोग घर वाकई चलाते हैं
उन लोगों का सारा महीने का सामान क्रेडिट पे आता है और महीने के अंत में उसको चेक देना होता है। और जहाँ तक दूध और इसका सवाल है, वो भी महीने का हिसाब होता है, सब्जी का भी महीने का हिसाब होता है और आटे दाल चावल का भी महीने का हिसाब होता है। तो जो शुरू में महीना शुरू होता है तो आप उसमें सामान खरीद लेते हैं और दुकानदार को पेमेंट कर देते हैं। और दिल्ली में जो हमारे यहाँ तो जो चौकीदार है, कुक है, ड्राइवर्स हैं, बाकी क्लर्क्स हैं, जो भी हैं, सबके बैंक अकाउंट है, सबकी इंश्योरेंस है और जनधन खाते के साथ जुड़े हुए लोग हैं। आपको घर चलाने में कोई परेशानी मेरे को कोई परेशानी नहीं और थोड़ा बहुत कैश मुझे चाहिए होता है। तो जब शुरू की दिक्कत हुई थी तो मैंने 10,000 रुपया निकाल लिया था और अभी दोबारा 24,000। कल मुझे पता लगा मैं 10,000 के लिए जाने वाली थी कि अब तो 24,000 निकाल सकते हैं। बीजेपी की महिला सांसद जहां फैसले से किसी मुश्किल से इनकार कर रही हैं, तो वही विपक्ष सरकार के नोटबंदी के फैसले को आड़े हाथों ले रहा है। इंडिविजुअली आप, क्योंकि घर चलाने में थोड़ा परेशानी तो आपको भी आई होगी। बहुत ज़्यादा। मैंने कहा जल्दी से सब्जी खरीद लो, जितनी खरीदनी है। आज चल रहा है 10 तारीख तक, फिर बाद में नहीं चलेगा। ये सही नहीं है। इस तरह से होर्डिंग शुरू हो सकती है। हम लोग अपने आप और दूसरों को समझाते आए हैं, लेकिन अब करना पड़ा, ज़रूरत से ज़्यादा खरीदना पड़ा, क्योंकि जो पुराने नोट चलाने थे उससे ज़रा ज़्यादा भी खर्चा हो गया, क्योंकि एक सीमित पे है, नहीं है। मुझे तो अडवाणी या रिलायंस या इन लोगों की तरह दिक्कत नहीं है। मेरे पास तो जो आता है पार्लियामेंट में वो निकलता है। अब मैंने 24,000 निकाले, 2 नए नोट दिए और 2 दथी उन्होंने 100 रुपये की नोट दिए। अब 100 रुपये गिन कर किसी को देना अजीब सा लगता है। मैं समझती हूँ कि अभी तक पेट्रोल मिल रहा है, गाड़ी में आ जाए, मेरे पास बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ उन तमाम लोगों के बारे में जो मेरे साथ काम करते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ है। नोटबंदी के बाद अधिकतर महिला सांसदों ने माना कि इस फैसले से थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन ये फैसला काले धन पर लगाम लगाने के लिए जरूरी था। अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। प्रतीत ऐसा होता है जैसे कांग्रेस के सांसदों को दिक्कतें कुछ ज्यादा है। नोटबंदी की वजह से कन्नौज से एसपी सांसद डिंपल यादव को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। आखिर कैसे डिंपल इस मुश्किल वक्त में चला रही हैं काम, उनसे खास बातचीत की आज तक संवाददाता रीमा पराशर ने। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव जी। डिंपल, क्या आपने भी पैसे निकलवाए? क्या आपको भी तंगी हो रही है इस वक्त? नहीं, मैंने तो मैनेज कर लिए हैं कुछ 100 रुपए की लाइक गड्डी। अब हमारे बच्चों के पास 100 रुपए मिले हैं। दैट वाज द बेस्ट पार्ट इस टाइम पे। आपने भी बच्चों की गुल्लक से निकाला? हाँ, हमने भी बच्चों के छोटे छोटे बैग से निकाला है। गुल्लक तो नहीं थे, पर छोटे बैग्स थे जिसपे लोग 100 अपने 50 की नोट रखते थे, तो हमने भी उस चीज़ को यूज़ किया है। लेकिन आम आदमी के लिए आपको क्या लगता है कि ये फैसला, किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? क्या ये जनता के हित में है या जो परेशानी हो रही है वो ज़्यादा बड़ी है? पार्टी चाहती है, देश चाहता है कि भ्रष्टाचार जाए, देश से काला धन जाए, लेकिन ये पूरे प्लान तरीके से नहीं किया गया है और इस वजह से मुझे लगता है कि पूरा जो देश है वो सफ़र कर रहा है इस टाइम। लेकिन लोकसभा में हमने देखा कि सरकार को घेरने की पूरी तैयारी थी, आप भी काफ़ी उस ग्रुप में शामिल थी, तो मांग क्या है? आखिर आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि पहले सरकार ये माने कि जो उन्होंने फैसला लिया वो जल्दबाजी में लिया है और इसकी पूरी तैयारी नहीं की गई थी इस फैसले की। एंड हम चाहते हैं कि इस पर डिस्कशन हो एंड लोगों को ये बात समझ आए कि ये गलत फैसला लिया गया सरकार द्वारा। लेकिन परेशानी इतनी बड़ी है या फैसला अच्छा है? परेशानी तो बहुत बड़ी है एंड आने वाले समय में हम देखेंगे इसका इतना बुरा हमारी इकोनॉमी में असर होने वाला है। हमारे लोग रोज़गार नहीं मिलेगा और जितने रोज़गार पे हैं तो डेफिनेटली बेरोज़गारी बढ़ने वाली है आने वाले समय पे। चुनाव से कहीं जोड़ रहे हैं आप इस इशू को उत्तर प्रदेश के? इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। आप लोग जोड़िए, आप लोग थिंक टैंक्स हैं, आपकी पार्टी को जा रहा है कि क्या हो रहा है। शुक्रिया। तो डिंपल यादव, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि ये फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया और इनकी पार्टी पूरी तरह से चाहती है कि इस मुद्दे पर गहन चिंतन हो। रीमा पराशर, दिल्ली, आज तक। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल ने बताया कि उन्हें नोटबंदी की वजह से खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वो नोटबंदी की वजह से कैसे अपना खर्चों का प्रबंधन कर रही हैं, उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल है, आइए उनसे बात करते हैं। मैम, जब से सरकार ने ऐलान किया है, डिमोनेटाइज किया है, तो घर का बजट कैसे चल रहा है? क्योंकि चिल्लर जो छुट्टा पैसा होता है वो काफ़ी ज़रूरी होता है।
प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रही है वो मंडी में जाने के बाद आती है, दूध लेने के लिए जब जाते हैं तो आती है, जब छोटे छोटे कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो वो बहुत आ रही है। और ख़ास तौर पे मुझे आश्चर्य ये हुआ कि कल जब मैं यहाँ पार्लियामेंट आई तो पार्लियामेंट हाउस के बैंक में भी मुझे मना कर दिया। उन्होंने बोला कि पैसा नहीं है, अभी कैश हमारे पास नहीं है, आप शाम को आ जाओ। तो फिर हाँ, कल भी पैसा निकालने में दिक्कत हो गई। तो ये अगर हमारे लिए दिक्कत होती है तो आम जनता और आम महिलाओं के लिए कितनी दिक्कत होती होगी, जो नौकरी करती है महिलाएं, जो घर घर से संभालती है, जो बाहर जाती है नौकरी करके बच्चों को सिखाती है, वो कैसे करती होगी। और ये प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। जो 4000 का बजट था उसका हाफ कर दिया, आज गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि कल से सिर्फ 2000 रुपये निकल सकते हैं। तो ये ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अभी आज भी आपको कुछ निकालना था तो अब कम 2000 का बजट निकाले। तो अभी हम जरा बजट से बन के ही रह रहे हैं और कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ अकेले रहते हैं तो सब्जी ज़्यादा नहीं ला सकते। सब्जी जाकर थोड़ी सी ले ली तो वो मंडी वाला बोलता है कि 100 रुपये के लिए हम 500 रुपये खुला नहीं देंगे या 2000 रुपये खुला नहीं देंगे। तो ये सब दिक्कतें आ रही है। जब अनाउंस हुआ था तब मैम कितने पैसे थे आपकी जेब में और फिर कैसे मैनेज किया? मेरे पास 6500 रुपये थे, तो कल मैंने बैंक में जमा कर दिए, क्योंकि 5-5 हज़ार के कुछ नोट थे और मुझे फिर बैंक ने जो जमा कर दिया, अभी इतने रुपए में मुझे सब घर चलाना। के पास कुछ 10 रुपये, आजकल 10 रुपये जो है 1000 के बराबर चल रहा है और कुछ 100 रुपये के नोट हैं और इसी से काम चला रही हैं आप आजकल अपना। बहुत परेशानी है और बाकी लोगों को, आम जनता को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। खास तौर पे हम जो किसान खेत में काम करने वाले, क्योंकि हमारे क्षेत्र से जो फ़ोन आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि जो वहाँ महाराष्ट्र में मुद्दा ये है कि ग्रामीण सहकारी बैंक जो है उनको वो पैसा अलाउ नहीं कर रहे हैं।